सुबह वैदेही ने ब्रेकफास्ट किया और कॉलेज के लिए निकल पड़ी। देवांश ने अपनी लाडली बहन वैदेही को कार से ड्रॉप करवाया। इधर वैदेही के कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही अर्थ के सबसे बड़े राजदार और उसके जिगरी दोस्त अतीक को मिल चुकी थी। अतीक ने वैदेही के पीछे एक जासूस लगा दिया था। सुबह वैदेही की मूवमेंट को ट्रैक करते हुए अतीक ने अर्थ को फोन किया। अर्थ गाढ़ी नींद में नहीं था। नींद उस पर हावी जरूर थी, पर होश गुम नहीं हुआ था। अतीक का फोन आते ही नींद में ही अर्थ ने कॉल उठाई और चिढ़कर कहा, तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? अतीक हैरान। भाई तू किससे बात कर रहा है? मैं अतीक बोल रहा हूँ। ओह मुझे लगा। एनीवेज तू बता क्या हुआ? अर्थ ने फोन पर रिएक्शन सुनते ही बात बदली। भाई मुझे तेरी वैदेही की इमेजेस मिल गई हैं। काफी खूबसूरत है तेरी होने वाली बीवी। मुझे तो तुझसे जलन हो रही है। अतीक अर्थ को छेड़ने की टोन में बोल रहा था, लेकिन अर्थ को वैदेही की खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं था। उसने अतीक को डांटते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खूबसूरत है या नहीं। अगर वो बदसूरत भी होती तब भी मैं उसी से शादी करता। अब फिलहाल मुझे उसकी इमेजेस भेजो जल्दी से। ये कहते हुए अर्थ फोन रखने ही वाला था कि अतीक ने उससे पूछा, वैसे ये तो बता कि कौन तुझे बार बार परेशान कर रही थी जिससे तू चिढ़ रहा था? कोई नहीं, जब वापस आऊंगा तब बताऊंगा। ये कहकर अर्थ ने फोन रख दिया। अतीक हमेशा की तरह मिस्ट्री के साथ ही रह गया। उसे अर्थ की कुछ बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन एक बात तो क्लियर थी कि वैदेही या वर्मा फैमिली के बारे में अर्थ से कोई भी मजाक नहीं किया जा सकता। ये उसे आज पता चल गया था। अतीक ने अर्थ को फौरन वो फोटोज भेजी जो उसको व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड की गई थी। अर्थ अभी भी बेड पर लेटकर यही सोच रहा था कि आगे क्या करना है। तभी उसके फोन की मैसेज टोन बजी और वो फोटोज उसके फोन पर आ चुकी थी, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा शॉक बनने वाले थे। लेकिन इससे पहले अर्थ उन्हें चेक कर पाता, उसके पहले अर्थ के डोर पर किसी ने नॉक किया और वो शख्स अंदर आए। ये कोई और नहीं, अर्थ के दादाजी नरेश दीवान थे। अर्थ सिर्फ अपने दादाजी और एक हद तक अपने दोस्त अतीक के साथ ही सॉफ्ट था। बाकी दुनिया से पता नहीं क्यों उसे शिकायत थी। अर्थ के डोर नॉक करते हुए उसके दादाजी नरेश दीवान उसके कमरे में दाखिल हुए। 70 साल की उम्र, हाथ में छड़ी, गोरा रंग, झुके कंधे, सफेद बाल और झुर्रियों भरा चेहरा, पर इस उम्र में भी उनका शरीर और दिमाग संतुलित था। चेहरे पर चमक थी। अपने दादाजी को कमरे में आता देख अर्थ ने फोन साइड में रखा और दादाजी की तरफ बढ़ा। उसे झुककर उनके पैर छुए तो उन्होंने गले लगा लिया। दादाजी की आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। अर्थ ने नाराजगी में कहा, आप क्यों ऊपर आए? मैं आने वाला था। सुबह से तेरा वेट कर रहा हूँ। जब तू नहीं आया तो तेरे बूढ़े दादाजी को ही आना पड़ा। चल अब ब्रेकफास्ट कर ले। ये बोलते हुए दादाजी उसे साथ ले जाने लगे। अर्थ का हाथ फोन की तरफ बढ़ा तो दादाजी ने डांटा, यहाँ आकर तो अपने फोन को भूल जाया कर। ये फोन ही सारे स्ट्रेस की जड़ है। उन्होंने अर्थ का फोन उठाकर अपनी पॉकेट में रख लिया। अब ये फोन तुझे तभी मिलेगा जब तू मंडे को यहाँ से जाएगा, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन दादाजी मेरे इंपॉर्टेंट कॉल्स आएंगे इस पर। अर्थ ने थोड़ा प्रोटेस्ट किया। तेरे दादा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या तेरी कॉल्स? जिद मत कर, वरना मैं आज भी तेरी इस छड़ी से पिटाई कर सकता हूँ। हो गया होगा तू बड़ा आदमी, मेरे लिए वही मेरा छोटा सा अर्थ है तू। दादाजी ने हल्की सी स्माइल दी। अब अर्थ ने और जिद नहीं की और दादाजी के साथ नीचे ब्रेकफास्ट पर आ गया। उसे पता था कि वैदेही की फोटोज अतीक ने भेजी हैं, लेकिन दादाजी के स्नेह की वजह से उसे एहसास हुआ कि वो तस्वीरें बाद में भी देख सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी बदला हावी था। इधर वैदेही का आज कॉलेज का पहला दिन था। मुंबई के बेस्ट फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ था। उसकी ड्राइंग्स टीचर्स को पसंद आई क्योंकि वो बहुत आर्टिस्टिक नेचर की थी। उसका सपना वर्ल्ड की बेस्ट ड्रेस डिजाइनर बनने का था। देवांश ने उसकी स्टडीज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन बड़ा सच ये भी था कि अपनी कंपनी की खराब हालत उसने बहन से छुपा रखी थी। देवांश इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उनके साथ जो हो रहा था वो एक सोची समझी साजिश थी। कोई उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता था। इधर अर्थ ने अपना ब्रेकफास्ट दादाजी के साथ कर लिया था। दादाजी ने खूब बातें की। अर्थ ने कम जवाब दिए। वो रिजर्व नेचर का था। अर्थ का हाथ फोन चलाने के लिए बेचैन था। उसे अतीक का मैसेज याद आ रहा था, लेकिन दादाजी के सामने उसकी एक नहीं चली, क्योंकि वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। दादाजी यानी नरेश दीवान का प्लान था कि आज वो अर्थ के साथ अपने फार्म पर जाएंगे। अर्थ जल्दी से रेडी होकर दादाजी को वहां ले जाने आ गया। उसकी नजर लगातार दादाजी की पॉकेट में रखे फोन पर थी। दोनों फार्म पर निकल गए। फार्म पहुंचकर अर्थ सोफे पर बैठ गया। दादाजी सर्वेंट से बात कर रहे थे, तभी अर्थ का फोन बजा। दादाजी को लगा किसी का फोन बज रहा है। वो कंफ्यूज दिखे। तभी अर्थ ने उनसे कहा, ये मेरा फोन है जो आपकी पॉकेट में बज रहा है। हो सकता है अतीक का फोन हो, उसकी मॉम की तबीयत खराब चल रही है। दादाजी ने अर्थ को परेशान नहीं किया और फोन दे दिया। अर्थ ने देखा तो अतीक का ही फोन था। उसे फौरन फोन उठाया और एक कोने में जाकर अतीक से बात करने लगा। वो अपने दादाजी को इस बात की भनक नहीं लगने देना चाहता था कि वो अभी भी वर्मा फैमिली को बर्बाद करना चाहता है। अतीक ने अर्थ को बताया, भाई वो देवांश के 2 विला की नीलामी हो रही है आज। मैंने आदमी भेज दिया है, हर कीमत पर वो उन्हें खरीद लेगा। अर्थ ने जवाब दिया, गुड, अगर जरूरत होगी तो मैं आज ही वापस आ जाऊंगा।
नहीं भाई, तेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। अतीक ने अर्थ से जब ये बात कही तो अर्थ काफी रिलैक्स हो गया था। अब उसने फोन रखा और अपना व्हाट्सएप खोला, ये देखने के लिए कि आखिर वो लड़की दिखती कैसी है। उसके अंदर एक अजीब सी उत्सुकता थी। अर्थ ने जैसे ही व्हाट्सएप ओपन किया, इमेजेस डाउनलोड होने लगी। जैसे ही उसने उस लड़की को देखा, वो एकदम हैरान रह गया। तस्वीर देखते ही उसके मुंह से निकला, एयरपोर्ट रोड गर्ल, तो ये है वैदेही। इसका मतलब मैंने उस दिन वैदेही की जान बचाई थी। अर्थ के एक्सप्रेशंस टेंस हो गए थे। इस तस्वीर ने उसके दिल और दिमाग को हिलाकर रख दिया। अर्थ अपनी पहली मुलाकात भूल नहीं पा रहा था। जो मुलाकात उसके ख्यालों में कौंध रही थी, उसके केंद्र में अब यही लड़की वैदेही है। इसका मतलब वो इसी लड़की से शादी करने वाला है। जिस नफरत को उसने सालों से पाला था, उसका बदला लेने का टाइम आ गया था। लिहाजा अब बदला और भी पर्सनल हो गया था। देवांश को तो अर्थ ने पहले ही ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। उसके विला नीलाम हो चुके थे, कंपनी डूब चुकी थी। अब उसकी इकलौती बहन वैदेही की बारी थी। दोनों को ही नहीं पता था कि कोई उनकी जिंदगी के साथ एक बेहद खतरनाक खेल खेल रहा है। तस्वीर देखते ही अर्थ ने तुरंत अतीक को फोन लगाया। नीलामी का क्या हुआ? अतीक ने जवाब दिया, भाई मेरे होते हुए कोई टेंशन मत ले, एक विला तो हमने खरीद लिया है, दूसरा भी हमारा ही है। लेकिन अर्थ की नजर अब उस मेंशन पर थी जिसमें देवांश और वैदेही रहते थे। उसका प्लान अब और भी क्लियर था, इस परिवार को जड़ से खत्म करना और वैदेही को अपनी दुल्हन बनाना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इधर वैदेही घर वापस आई तो देखा घर में तैयारियां चल रही है। देवांश की गर्लफ्रेंड उष्मा आज वापस आ रही थी और कल वैदेही के भाई देवांश के साथ उसका एंगेजमेंट करने का प्लान था। देवांश ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अपनी बहन वैदेही और अपनी गर्लफ्रेंड उष्मा दोनों से छिपा रखी थी। घर आते ही वैदेही ने देवांश को फोन किया, भाई ये घर पर किस चीज की तैयारियां हो रही है? देवांश ने फोन पर जवाब दिया, कल मेरी और उष्मा की एंगेजमेंट है, आज वो वापस आ रही है। ये सुनते ही वैदेही ने तपाक से कहा, क्या आप उस उष्मा से सगाई करने वाले हो? मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। देवांश ने इतना सुनते ही वैदेही से साफ लहजे में कहा, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे। हम 3 साल से रिलेशनशिप में हैं। अब मैंने इस रिश्ते को नाम देने की सोच ली है। वैदेही इस जवाब से खुश नहीं हुई, पर उसने भारी मन से कहा, ठीक है भाई, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। वैदेही फोन रखने ही वाली थी जब पीछे से आवाजें आई। तब तक देवांश ने फोन रख दिया। वैदेही को लगा कि नीलामी की आवाजें थी, पर उसने ज्यादा सोचा नहीं। उसके दिमाग में अर्थ ही घूम रहा था, उसकी पर्सनालिटी, उसका घमंडी स्वभाव। उसे फिर से अर्थ पर गुस्सा आ गया। देवांश की एंगेजमेंट पार्टी के लिए शहर के बड़े बिजनेस टाइकून को इन्विटेशन भेजा गया था, जिसमें अर्थ दीवान का भी नाम था। ये इन्विटेशन उसके लिए एक मौका था, लिहाजा फार्म हाउस से उसने शाम को ही निकलने का प्लान बना लिया। वो एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। इस पार्टी के लिए भी उसके दिमाग में एक प्लान सेट हो चुका था। अर्थ ने अपना पूरा दिन दादाजी के साथ बिताया। उसने दादाजी से जाने की परमिशन मांगी। दादाजी उदास हुए। अर्थ ने उन्हें प्यार से गले लगाया और झुककर दादाजी के पांव छुए, फिर कार की तरफ बढ़ गया। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो अपने प्लान में कामयाब हो रहा था। उसने इस दिन के लिए बहुत इंतजार किया था। अर्थ अपनी कार में था। उसने फोन से वैदेही को कॉल किया और स्पीकर पर डाला। वैदेही अपनी ड्राइंग में बिजी थी जब उसने अर्थ का कॉल देखा। वैदेही ने गुस्से में फोन उठाया, क्या कुछ कसर रह गई थी मुझे जलील करने में? आपने क्यों फोन किया? अर्थ ने अपनी ठंडी और भारी आवाज में सिर्फ 3 शब्द कहे, आई एम सॉरी। वैदेही हैरान थी, क्या आपने अभी सॉरी कहा? लेकिन दूसरी तरफ अर्थ नहीं था। उसने कॉल काट दी थी और फोन को साइड वाली सीट पर फेंक दिया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वैदेही हेलो हेलो कर रही थी जब उसे एहसास हुआ कि अर्थ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी है। लेकिन अर्थ के एक सॉरी ने तो जैसे वैदेही का दिन बना दिया था। उसके चेहरे पर स्माइल थी। इधर अर्थ के ऐसा करने के पीछे एक रीजन था। वो बिना रीजन के वर्मा फैमिली के लिए कुछ भी नहीं करता था। ये सॉरी सिर्फ एक शुरुआत थी, वैदेही को अपने जाल में फंसाने की पहली सीढ़ी। अब खेल शुरू हो चुका था। वैदेही अर्थ के सॉरी से खुश है, पर उसे अंदाजा भी नहीं है कि ये सिर्फ एक खतरनाक खेल की शुरुआत है। अब जब अर्थ ने वैदेही की असली पहचान जान ली है और देवांश की पार्टी में आ रहा है, तो क्या होगा? क्या वैदेही कभी अर्थ के असली इरादों को समझ पाएगी या वो उसके बदले के खेल का मोहरा बन जाएगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अभी सब्सक्राइब करें सूफियाना FM, कहानियां जो दिल छू जाए।